हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आजकल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर के टेलीविज़न तक और पॉलिटिकल सर्कल्स में छाया हुआ है। आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गर्म हो रहा है। तो ये एक पहलू है और फैक्ट ये है कि जो अगर नियमानुसार जो चीज़ होनी चाहिए थी वो ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई विसंगति है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, और जिसने जानबूझकर अगर किसी ने विसंगति पैदा की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। जो चैप्टर छूट गया, जिस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। वो है क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई 1,33,000 प्राइमरी स्कूल हैं। ये मोटी फिगर बता रहा हूँ, और उसमें करीब 4 लाख टीचर्स हैं। बहुत प्रिसीजन में नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटी बात कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स की संख्या जो लेटेस्ट मिल रही है वो 1,67,00,000 है। यानी कि प्रति स्कूल अगर छात्रों की संख्या देखी जाए तो 125 आती है। और इस प्रकार से टीचर्स की संख्या अगर आप देखें तो 4 लाख टीचर्स हैं और कुल 1,67,00,000 छात्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति स्कूल जो टीचर्स की संख्या आ गई वो करीब 3 के आसपास आई। यानी कि 3 टीचर हमारे 125 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि 40 बच्चों के पीछे एक टीचर है। कोई बहुत खराब फिगर नहीं है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स की संख्या, जबकि एमडीएम मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, फिर भी अफसोस इस बात का है कि स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट घटता जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में। कोई भी व्यक्ति जो किसी लायक है वो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल सरकारी में नहीं भेजना चाहता। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो 22-23 और 23-24 में बच्चों का जो इनरोलमेंट होता है उसमें 24 लाख की गिरावट आई है। यानी कि 1,67,00,000 टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से 24 लाख कम हो गए एक ही साल में। और साल दर साल ये गिरावट बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों का विश्वास सरकारी प्राइमरी स्कूल से उठ गया है कि वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर के लिए जर्मनी लिए चलता हूँ। मेरे भाई साहब 1960-61 के दौरान बर्लिन यूनिवर्सिटी में डीएससी करने के लिए गए। उन्होंने बीएचयू से एमएससी केमिस्ट्री कर रखी थी और टीचर भी थे वो इंटर कॉलेज में। तो उनको वहाँ दाखिला मिल गया तो वो निकल गए। और वहाँ पता चला कि बर्लिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यानी कि हमारे पेरेंट्स, तो उन्होंने फ़ीस माफ़ी का आवेदन किया। और ख़ास तौर से उसमें उन्होंने मेंशन किया, एक्चुअली जो वो हमारे चचेरे भाई थे, तो उनके पिताजी स्कूल टीचर थे। तो उन्होंने जो फीस माफ़ी का आवेदन दिया था उसमें लिख दिया था कि माय फादर इज ए स्कूल टीचर। अब जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने उनकी एप्लीकेशन फीस माफ़ी की रिजेक्ट कर दी कि आपके पिताजी तो स्कूल टीचर हैं। देन ही सेंट अस ए लेटर कि उनकी इनकम सर्टिफिकेट बना के भेजी जाए। तो यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बन करके गई, एंड दे वेर सरप्राइज्ड कि उस दौर में स्कूल टीचर की तनख्वाह कोई 100-125 रुपये के आसपास होती थी। तो उनको आश्चर्य जर्मनी वालों को इसलिए हुआ कि उनके यहाँ जो प्राइमरी स्कूल टीचर है वो फैक्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ज़्यादा तनख्वाह वो पाता है, और उसकी गाड़ी जब चौराहे से गुजरती है तो शायद रेड लाइट का भी उस पर रोक नहीं होता है। ये वरीयता उन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन को दी है। और यहाँ तक कि ऐसी जानकारी भी है
कि प्राइमरी स्कूल को नोबेल लॉरेट्स पढ़ाते हैं थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन एजुकेशन, उनके जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से है कि एक टीचर कई क्लासरूम में पढ़ा लेता है। तो उस प्रकार से जो बेस्ट क्वालिटी है एजुकेशन की वो अपने प्राइमरी स्कूल में देते हैं। दूसरा उदाहरण भूटान का है कि भूटान नरेश कोई 60-70 के आसपास, 1970 के आसपास जो थे, तो भूटान में प्राइमरी स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन ठीक न होने की वजह से उनके बच्चे जर्मनी में पढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या हमारी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो वो जर्मनी गए, वहाँ का सिस्टम अध्ययन किया और प्राइमरी स्कूल को इतना अच्छा इम्प्रूव कर दिया उन्होंने कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारे देश में हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में इन्वेस्ट कर रही है, एमडीएम ला रही है, बिल्डिंग बना रही है, टीचर्स अपॉइंट कर रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट ये है कि इनरोलमेंट की संख्या घटती जा रही है। अब जरा सोचिए कि जहाँ 2 करोड़ के आसपास छात्र हों शिक्षा के लिए या 2 करोड़ से ज़्यादा हों, उसमें इन सरकारी स्कूलों में जाने से लोग कतरा रहे हों और प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हों, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि किस तरह से हम शिक्षा की गुणवत्ता प्राइमरी स्कूल में जर्मनी के लेवल की कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक सुझाव और है मेरा। देखिए, जो शिक्षकों की तादाद है वो कम है, ये तो बात सच है, लेकिन हम सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए ना बढ़ाएं। हमें प्राइमरी स्कूल का जो करिकुलम हमारा चल रहा है उसमें मेरे विचार से 2 सब्जेक्ट और ऐड होने ही चाहिए। पहला सब्जेक्ट क्या है कि वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। हमारे बच्चों को शुरू से ही अर्थशास्त्र की जो गणित है, जैसे साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बंटवारा है, ये सारी चीज़ें प्राइमरी स्कूल पे हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? दोस्तों, जब मैं व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ कक्षा 5 का, तो वहाँ पे सेंटर होते थे जहाँ पे 10-12 स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के लड़के इकट्ठा होकर परीक्षा देते थे और सब डिप्टी इंस्पेक्टर वहाँ पे परीक्षा कंडक्ट कराते थे। तो गणित का एक प्रश्न जो एसडीआई ने खुद सेट किया था, उसमें एक सवाल था कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और 10% की दर से वो बढ़ रही है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो सब लोगों ने क्या किया कि 10,000 का 10% निकाला 1,000 और 1,000 में 10 का गुणा कर दिया और तो जनसंख्या 10,000 की बजाय वो 20,000 हो गई बढ़ करके। और मैंने जो इस प्रश्न को हल किया तो मैंने कहा कि पहले साल में जनसंख्या 11,000 हो गई, तो मैंने फिर 11,000 का 10% निकाला। लाइक दैट आई आंसर्ड द क्वेश्चन इन 10 लाइन्स। दैट मीन्स आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो नसरुल्ला साहब जो एसडीआई थे वो इतने खुश हुए कि, और उस सेंटर पे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी हमारे आए, तो हमारे घर पे वो मिठाई लेकर के आए थे पिताजी को बधाई देने। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे छात्रों को प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट मैं चाहता हूँ इंट्रोड्यूस हो, वो क्रिएटिव लर्निंग का, जैसे टॉय मेक, जो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी कवर हो जाएगा। खिलौने बनाना सीखें बच्चे, सोचने के थिंकिंग गेम्स सीखें। एक्चुअली जो बच्चों का माइंड है कच्चा घड़ा है, उसको किस तरह से आप शेपअप करते हैं, इस पे अगला नागरिक हमारा वही देश का नागरिक बनेगा, वही देश का निर्माण करेगा। तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके कोई सोल्यूशन निकालना ठीक नहीं। वहाँ पे ये तो 1-2 ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए और इसमें टॉप क्लास के टीचर्स लाए जाएँ जो कि इन सब्जेक्ट्स को बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। दूसरी ये है कि सरकार को एमडीएम से नहीं अट्रैक्ट करना है बच्चों को, सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से अट्रैक्ट करना है, जिससे कि हर आदमी ये सोचे कि अरे यार, ये तो सरकारी स्कूल तो बहुत बढ़िया है, प्राइवेट में तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। थैंक यू।